लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें जीत हमारी जरूर होगी। नेताओं का तो जमावड़ा है। 2024 की राजनीति की बारात भी सज गई, राजनीति के सहवाला भी तय हो गए, लेकिन राजनीति का दूल्हा कौन है ही पता नहीं चल रहा है। और जनता नेतृत्व को अंगीकार करती है, नेतृत्व को खोजती है, तो स्वाभाविक है। अब विपक्ष के पास और लोकतंत्र कैसा, परिवार का तंत्र, पारिवारिक तंत्र की राजनीति, परिवार के लोग का राजनीतिक समायोजन हो गया, राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दीजिए, यही लोकतंत्र है। एमके स्टालिन ने यह भी कहा है कि हमारे पास अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे ऐसे लोग हैं और ये दूसरी स्वतंत्रता लड़ाई है। कौन बोलते हैं? एमके स्टालिन को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। 1857 में देश की पहली आज़ादी का संग्राम हुआ, 1947 में आज़ादी मिली, इसलिए पहले ज्ञान ले लें। ये बिहार है, ज्ञान की भूमि पर अगर ज्ञान देंगे ना तो ज्ञान का पोस्टमार्टम कर देंगे। कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र भी जारी किया जिसमें नौकरी की बात उन्होंने किया कि सबसे ज्यादा रोजगार की कमी है और प्रधानमंत्री से झूठ का हवाला दिया। नहीं, वो अपने घोषणा पत्र में जो बोले हैं तो पूर्ववर्ती घोषणा पत्र का अवलोकन किया है कि नहीं? स्वर्गीय इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो गरीबी हट गया। पूर्व में जिसे हमने 7 निश्चय अगर किया तो उस काम को पूरा किया। वो अपने घोषणा पत्र जो पूर्ववर्ती हैं उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं, और साथ ही साथ जो जातिगत गणना की बात की, जनगणना की बात कर रहे हैं, कौन रोक रहा है आपको? कांग्रेस शासित प्रदेश में आखिर क्यों नहीं हुआ? आरक्षण के दायरा पर क्यों नहीं विमर्श हुआ? तो आज जब लोकसभा चुनाव आया है तो आपको याद आ रहा है, अरे बिहार तो मॉडल है, बिहार मॉडल अपनाइए ना, तबीयत भी राजनीति में ठीक रहेगा। कल मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए, राजद ने अपने कोटे से 3 सीट दे दी, क्या लगता है फायदा पहुंचेगा? वो तो हमारे यहाँ आना चाहते थे लेकिन अब वहाँ चले गए हैं, तो वहाँ चले गए हैं तो निषाद समुदाय को सीट मिलेगा कि नहीं, यह भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोगों ने तो मुजफ्फरपुर की सीट दिया, मंत्री परिषद में 2-2 स्थान दिया, आप दीजिएगा कि नहीं? और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ों के मसीहा थे, उनके बारे में यह कहना कि भारत रत्न एक डील है, वैसे लोगों के शरणागत हुए हैं मुकेश सहनी जी। याद रखिएगा, अति पिछड़े समुदाय के लोग आज भी जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपने कलेजे में रखते हैं। लगातार राजद हो, कांग्रेस हो, अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। अब उम्मीदवार की घोषणा करना उनका अधिकार है, लेकिन उसका कारण निहितार्थ है ना। माननीय लालू प्रसाद जी गठबंधन के नेता हैं, तब बगैर उनके मर्जी के कैसे टिकट बांट दीजिएगा? हिम्मत है कांग्रेस पार्टी को कि बांट देगा? बिना शरणम गच्छामी का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमने आज सलाह दिया है कि देखिए, लालू जी के परिवार में 12 सदस्य हैं, 6 को टिकट मिल गया, सीट का अदला बदली कर दीजिए और उम्मीदवार दे दीजिए। घर में उम्मीदवार, अब पूरा शहर ढिंढोरा कर रहे हैं। और यह ठीक है कि वो आर्थिक दोहन का माध्यम नहीं बनेगा आपका पारिवारिक उम्मीदवार, लेकिन उम्मीदवार तो मिल जाएगा ना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है और हम लोग 40 सीट पे हमारी डंका बजेगी। नहीं, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। 2019 में भी इनका यही दावा था। 2019 में परिणाम आया 0 बटा सन्नाटा और कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत पाई।